नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर रेवाड़ी से है, जहां कांग्रेस ने आज घरेलू गैस की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता को लाइन में लगाना बीजेपी की आदत बन गई है। युद्ध से पहले कोई तैयारी नहीं की गई। गैस की कमी से महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। राज्यसभा चुनाव धनबल से प्रभावित किए जा रहे हैं। विधायकों को झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं और बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है। शहरी प्रधान प्रवीण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों की आवाज उठाती रही है और गृहिणियों पर गैस की कमी की मार पड़ रही है। विवाह जैसे कार्यों के लिए भी गैस नहीं मिल रही। इस अवसर पर भरत सिंह हलचंदपुर, रेखा दहिया, एडवोकेट चरण सिंह, दीपिका यादव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। देखिए, हमारी जो जिला कार्यकारिणी है वो समय समय पर लोगों की आवाज, गरीब लोगों की आवाज भाई चिरंजीव राव के नेतृत्व में उठाती रही है और उठाती रहेगी। जिस प्रकार से आपने देखा कि भाजपा सरकार ने किस तरीके से एक मेरी माताओं और बहनों पर एक मार मारने का काम करा है, सिलेंडर के एक तो रेट बढ़ाने के काम करा है। 900 रुपए का सिलेंडर आज 2500 रुपए, 3000 रुपए ब्लैक में मिलने का काम हो रहा है। मैं आज बताता हूं कि आपने एक सवाल करा था कि भाजपा कह रही है कि पैनिक मामला कर रखा है, दिक्कत नहीं आ रही है। आज ही हमारे एक साथी का फोन आया, उनकी बेटी की शादी है, परंतु सिलेंडर के कारण वो इतना परेशान है कि उनको शादी के लिए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। तो उसके खिलाफ आज हमने रोष प्रदर्शन रेलवे स्टेशन से लेकर गोकल गेट, झज्जर चौक और अपने कार्यालय पर आज समाप्त करा है। ये तो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो नहीं है ना, अभी जो शादी का सीजन नहीं चल रहा है। अगर ये शादी का सीजन चल रहा होता, अगर शादियों का सीजन चल रहा होता, ये 1 महीने पहले ये समस्या हुई होगी, भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाता। हमारे शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने जिस प्रकार से एलपीजी गैस के दाम पिछले दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं, उसके विरोध के अंदर प्रदेश भर के अंदर ये धरना प्रदर्शन कर चल रहे हैं। आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने यहाँ रेवाड़ी में किया है। आने वाले समय के अंदर इसको धारवेड़ा में भी हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं आम जन जो है और खास तौर पे हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रही हैं। आप देख रहे हैं जहां ये सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, आप कहीं भी शहर में चले जाओगे, लोगों से बात करेंगे तो आम लोग आपको बता देंगे कि कितनी ज्यादा दुख तकलीफ उनको गैस सिलेंडर की वजह से हो रही है। और उसी के विरोध के अंदर आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया था। और खास तौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि माताओं बहनों की इतनी भागीदारी इस कार्यक्रम के अंदर होनी है, दर्शाता है कि कितनी परेशान हमारी गृहिणियां आज हैं। तो उसको लेकर हमने प्रदर्शन किया था। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से राज्यसभा के जो चुनाव हुए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, जिसके अंदर चुनावी प्रक्रिया को किस प्रकार से इन लोगों ने धनबल के जरिए प्रभावित किया, हम सब लोगों ने ये देखा। किस प्रकार से हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, किस प्रकार से किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया, किसी के ऊपर केसों से दबाव डाला गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे चुने हुए जो विधायक हैं, उन्होंने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। पर किस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव को प्रभावित किया, ये दर्शाता है कि कैसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। जब उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं और पूर्ण बहुमत से 30 वोटों की जरूरत होती है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहां पर उतारा, तो इसका सीधा सा अर्थ ये था कि वो कांग्रेस के जो हमारे विधायक थे उनको तोड़ना चाहते थे। सतीश नांदल जो उनके प्रत्याशी थे, अभी तक वो भाजपा के पदाधिकारी भी थे, उनको उन्होंने उस चुनाव में उतारा। ये सीधे तौर पे बताता है कि किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया को ये बाधा डालने का काम इन लोगों ने किया। आज आप जानते हैं देश के अंदर अनेकों समस्याएं हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम हो, चाहे घरेलू गैस के
दाम हो, हर प्रकार से आज हमारा जो देश है वो विकट समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके विरोध में आने वाले समय के अंदर हम इस प्रकार के प्रदर्शन आने वाले समय में भी करते रहेंगे। ये जो रेट बढ़ रही है इंटरनेशनल सरकार इसकी वजह से बढ़ रहे हो। देखिए, युद्ध जो है वो भारत में तो चल नहीं रहा है, युद्ध जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग 60% जो निर्यात है इसका एलपीजी गैस का वो बाहर से कर रहे हैं और 40% ही अपने देश में कर रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी के देश के अंदर केवल मात्र 40% ही सरकार का ये कहना है कि हम देश में बनाते हैं। तो ये किसकी कमी है? हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम लोग हमारे लोगों को जब गैस नहीं दे पा रहे समय के ऊपर, ये तो अपने आप के अंदर बताता है कि ये 11 साल की इनकी कितनी बड़ी कमी रही है। आज आप देखिए, जब देश में खुद युद्ध में नहीं है तब ये हालात है। अगर हम कभी युद्ध में चले गए तो देश की क्या हालात होंगे आप भली बात समझ सकते हैं। कांग्रेस तो बीजेपी कह रही है कि ये तो कांग्रेस का रचा रचाया काम है, ये लोगों को पैनिक कर रहे हैं, आप गैस की कोई कमी नहीं है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप जहां भी चले जाओ शहर के अंदर आपको लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। जैसी कतारें आपको तब नजर आई थी जब लोगों को अपने नोट बदलवाने थे, तब भी इसी तरह की कतारें नजर आई थी। जब आपको कोविड के इंजेक्शन लगवाने थे तभी भी इसी तरह की कतारें नजर आई थी। जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तभी भी इस तरह की कतारें नजर आई थी। आपको जब नंबर प्लेट बदलवाने थे तब भी इसी तरह की कतारें नजर आई थी और वही कतार आपको अब नजर आ रही है। ये कतार जो है इतनी लंबी लंबी, लोग जो हड़बड़ी लोगों के अंदर है, जो लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, और तो सरकार स्वयं कह रही है कि अब 25 दिनों में घरेलू गैस मिलेगी और उतने दिन में भी नहीं मिल पा रही है। तो कमी तो है। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि कमी नहीं है तो इनको घर घर डिलीवरी करवानी चाहिए जल्दी। जैसे खाड़ी देशों से आयात होता है गैस का, पेट्रोल का, डीजल, तो कहीं ना कहीं जितने भी खाड़ी के देश है सभी, लड़ाई तो ईरान और अमेरिका इजराइल की, बट सभी उसमें सम्मिलित है क्योंकि लगातार दो ईरान के अंदर तो जो रास्ता है जहां से आयात होता है वो रास्ता उसने बंद किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जहाज वहां से आए, ये बड़ी कामयाबी नहीं भारत सरकार। नहीं, आप एक बात बताइए, जो एक वेसल बैंकॉक से आ रहा था इंडिया की तरफ, उसको टारगेट किया गया। आपको नहीं लगता वो हमारे ऊपर हमला है? पहली बात तो वो ये कहते हैं वो बैंकॉक का वेसल था, पर जो चीज भारत की तरफ आ रही है उसके ऊपर हमला किया गया। वो तो हमारे ऊपर हमला था क्योंकि जो गुड्स आ रहे थे वो तो भारत के थे, तो क्या आप उसको हमला नहीं मानोगे? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जेब मिटाने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि कमी नहीं है या खाड़ी देशों के अंदर युद्ध हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लोगों को तैयार नहीं होना चाहिए इस विपदा के लिए अगर कभी हम लोगों को खुद युद्ध में जाना पड़ गया तो? लेकिन गैस की तो कमी नहीं हो सकती है, तेल की तो हो सकती है पर गैस की नहीं हो सकती। नहीं, आप निर्यात तो अपनी बढ़ा तो सकते हैं ना बनाने की। उसको 40% ही आप कह रहे हैं इतने सालों से है, उसको बढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। चर्चा अभी लंबी कांग्रेस के विरोध बता रहे हैं राज्यसभा चुनाव में, फिर उस वक्त इनका मामला कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक थे तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उन्होंने चुनाव में लड़े थे। ये तो सीधे तौर पे आप सब लोग समझदार हैं कि राज्यसभा के लिए 30 वोटों की जरूरत होती है। जब कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक थे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा था। आपने क्यों उतारा? आप लोगों ने किसी के ऊपर जो केस चल रहे थे उन केसों के जरिए दबाव डाला गया, किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया, और आने वाले समय के अंदर ये चीजें तो हमारे जो प्रदेश के प्रभारी उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी चैट्स हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास है, वो जनता के आगे सार्वजनिक किया जाएगा। पर आप देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छी चीजें नहीं है जो हॉर्स ट्रेडिंग ये लोग कर रहे हैं। हमारा प्रदेश आज सबसे ज्यादा बदनाम है कि हर राज्यसभा चुनाव के अंदर भाजपा धनबल का प्रयोग करके विधायकों को तोड़ने का काम करती है। उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने इतने विधायक जिताकर लाए और अपने राज्यसभा के मेंबर बनाए।
दूसरी पार्टियों के मेंबर तोड़ना और उन पे इस तरह दबाव डालना, ये बहुत बेहद शर्मनाक है और हम सब लोगों को इस पे गहन चिंतन करने की जरूरत है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।